है ना। दो तरह के एक्सपोनेंशियल फॉर्म थे, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। जब a 1 से बड़ा हो तो नेचर इस तरह का आता है, ये देखो यहाँ पे 2 टू पावर x, 3 टू पावर x, 5 टू पावर x, इस तरह का नेचर आता है। और जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो कर्व कुछ ऐसे होता है, एक्सपोनेंशियल डिके बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो ये तब होता है जब ए जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो। तो दो तरह की सिचुएशन देखने को हमें मिलती है एक्सपोनेंशियल के केस में। एक है ये इस तरह का नेचर y इक्वल टू ए टू पावर x, ये तब है जब a 1 से बड़ा हो। और ये इस तरह का नेचर देखने को मिलता है, और ये तब मिलता है जब 0 और 1 के बीच में बेस हो। तो इस लेकिन ऊपर तो ये ब्लू कलर का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, हाँ हाँ वैसे तो 5⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ का ग्राफ है, तो ये 0 से भी छोटा हो गया, है कौन ना? सा? नहीं नहीं, वो आप x पे फोकस मत करो। देखो इसमें x पे क्यों जा रहे हैं, x क्यों, ये माइनस x जा रहा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। यहाँ हाँ ये x ही रहने दो, ये x रहने दो, तो जो बेस है वो कैसा है, 0 और 1 के बीच में। हाफ, हाँ, हाफ के बारे में सोचो, ये हाफ 0 और 1 के बीच में है। ओके। तो समझ आया इसमें, इस वाली सिचुएशन में हाफ यदि 0 1 के बीच में है तो फिर इस तरह का ग्राफ देखने को हमें मिलता है हाँ ना। फिर देखा था कि इस a की पावर x का मिरर इमेज आपने बनाया था, वो ये है। तो यदि y इक्वल टू a की पावर x है तो ये जो है वो है log x टू द बेस a। y इज इक्वल टू किसका है, log x टू द बेस a। और ये y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है। इन द सेम वे यदि a की पावर x, a जो 0 और 1 के बीच में, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। और इसकी मिरर इमेज जो है वो log x टू द बेस a आएगा, y इक्वल टू x मिरर के रिस्पेक्ट में। होता क्या है कि a की पावर x और log x टू द बेस a, ये दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। और इनफैक्ट फंक्शन में आप देखोगे, लेटर ऑन आप सीखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो जब वो इनवर्स फंक्शन होते हैं तो उनकी मिरर इमेज y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो अभी हम ज्यादा इनवर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी अपना टॉपिक नहीं है स्टडी का। तो बस अभी इतना बता दिया कि a की पावर x और log x टू द बेस a दोनों मिरर इमेज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। क्या इतनी बात समझ आई? और इन दोनों कर्व को एक साथ कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। ये भी y इक्वल टू log x टू द बेस a है और ये भी log x टू द बेस a है। इसमें जो बेस है, बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और इसमें बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। अब देखो ये मैंने आपको एक ग्राफ बताया था y इक्वल टू x, a की पावर x और log x टू द बेस a। बेसिकली ये जो ग्राफ लिया था इसमें बेस 10 लिया था, तो इस तरह का ग्राफ आ रहा था। ये बिल्कुल एक्चुअल ग्राफ है और ये हमने इस तरह से डिफाइन अपना नॉर्मली बनाया हुआ है। जिस तरह से ये जैसे जैसे ये बेस चेंज होगा इसका ग्राफ का नेचर भी बदलता जाएगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, log x टू द बेस a डिफाइन कब होगा। तो आपने क्या बोला था कि भाई ये तभी डिफाइन होगा जब x कैसा हो, 0 से इनफाइनाइट के बीच में हो, या यूं कहें कि x जब ग्रेटर देन 0 हो तब डिफाइन होगा, चाहे a बेस 1 से बड़ा हो चाहे 0 और 1 के बीच में हो। और दूसरा क्वांटिटी है बेस, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ये सब किया था। और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
और फिर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। पहला फॉर्मूला बताओ क्या था कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो फिर इसके बिहाफ पे लॉग में क्या होता है, लॉग 1 टू द बेस a हमेशा 0 होगा, और चूंकि ये a बेस है तो हमेशा बेस की डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। तो जैसे ये 3 एग्जाम्पल है, जैसे ये पहला ये 0 ये 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा, इसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्यों नॉट डिफाइंड बोलेंगे? क्योंकि बेस जो है वो नेगेटिव है। इन द सेम वे अनदर फॉर्मूला है a की पावर 1 इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में बोलेंगे log a टू द बेस a इज 1। जैसे log 5 टू द बेस 5 1 हो गया, ये सब 1 हो रहा है। इन द सेम वे यदि हम y इक्वल टू a टू पावर x कहें तो इसी चीज को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। और फिर देखा था कि एक फॉर्मूला बन गया था, x की जगह ये पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू a टू द पावर log y टू द बेस a। अब y यदि चेंज कर दें तो x में लिख दें तो क्या होगा, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, और फिर ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी बिहाफ पे देखो हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। 5 टू पावर log 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 7, ऐसे इसका वैल्यू 13 है, लेकिन इसकी वैल्यू -13 नहीं आएगी, नॉट डिफाइन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, जबकि यहाँ लॉग को क्या मिल रहा है, -13 मिल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे और फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, जैसे log x y टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। यदि प्रोडक्ट है तो इस तरह से ये सम में आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था, log x अपॉन y टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। ये इस तरह से डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखा था कि ये जो प्रॉपर्टी है log x y टू द बेस a की सम की प्रॉपर्टी, ये इवन में थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। थोड़े जैसे x स्क्वायर है, x की ऑड पावर हो तो दिक्कत नहीं आती है, ये 3 बाहर ही आ जाएगा और बोला जाएगा log x टू द बेस a। लेकिन जब इवन पावर होती है, इसी को आगे अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ है, log x टू द बेस x टू पावर n टू द बेस a, तो हम लिख देंगे n log x टू द बेस a, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन जब इवन होता है तो हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, जैसे log x स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 log mod x टू द बेस a। और समझा था कि क्यों मॉड लगाते हैं, है ना। अच्छा, यदि बेस पे पावर होती है, बेस पे पावर होती है तो ये 1 अपॉन जो पावर है वो आ जाएगा, और log x टू द बेस a, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही कंसेप्ट चलेगा जो पिछले यहाँ पे हुआ है। यदि बेस में ऑड पावर है तो 1 अपॉन m, और यहाँ पे a छोड़ देगा। लेकिन यदि m की वैल्यू इवन हुई तो फिर यहाँ पे a की जगह क्या रख देंगे, मॉड a रखा जाएगा। फिर और फॉर्मूले थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे प्रूफ करने के लिए, log a टू द बेस b, जिसमें हमने कहा कि ये कब प्रयोग करते हैं, जब हमें कोई बेस चेंज करना हो। तो जैसे log a टू द बेस b को लिख देंगे log a टू द बेस c इज अपॉन log b टू द बेस c, और इसी को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और एक और फॉर्मूला था, a टू द पावर log x टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर log a टू द बेस b, जिसमें a और x क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, 5 टू द पावर log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 टू पावर log 5 टू द बेस 2। सो दिस वाज द RDA क्लास, और आज हमें इसी के आगे बढ़ना है ना, है ना।
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो, using the basic definition of log we have three important deductions. पहला है log n to the base a is log n to the base n is equal to 1. Logarithmic of a number to the same base is 1. क्या ये कंसेप्ट समझ आया सबको? हाँ सर। सेकेंड कंसेप्ट ये बताओ, log n to the base 1 upon n is equal to -1. ये देखो इसमें 1 upon n, क्या 1 upon n को ऐसे लिख सकते हैं, 1 upon n can be written as n की पावर -1. हाँ सर। और वो बच्चा बेस की पावर नेगेटिव में आ सकते हैं ना? नहीं, पावर तो कुछ भी हो सकता है, बेस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, ठीक है ठीक है। जैसे 2 की पावर कुछ भी रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो वही सिचुएशन, जैसे 1 अपॉन n है, n को लिख सकते हैं n की पावर -1, तो इसकी वैल्यू ये -1 आ जाएगी। क्या ये क्लियर है? या यू कहें कि log n टू द बेस n की पावर -1, n की पावर -1, तो ये जो बेस में पावर होती तो कितना होता है, 1 अपॉन -1 log n टू द बेस n, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो -1 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, ये भी क्लियर है, log 1 to the base a is equal to 0, logarithm of unity to any base is 0, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली है, a to the power log n to the base a is also equal to n is an identity for all n greater than 0. इसमें ये कैपिटल n नहीं है, स्मॉल n है। for all n greater than 0 and a greater than 0, a not equal to 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझा दी थी। अच्छा, लास्ट टाइम इस पे भी वर्क किया था, log 100 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और लेकिन यदि इसको देखें, log 100 टू द बेस 1/10, तो ये -2 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर a, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब 0 या उससे बड़ा वैल्यू है, और n जो है वो 2 या उससे बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। ये इंडेक्स में हमने स्टार्टिंग में बताया कि सर्ड्स के फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, या रेडिकल्स समझ सकते हो, ये रेडिकल्स के फॉर्मेट में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। So this is just a information. Next, कुछ क्वेश्चंस आपसे कर लेते हैं, है ना। क्या ये आसानी से प्रूफ हो जाएंगे? अच्छा, इतना तो आपको आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। 1/2 आ जाएगी। वेरी गुड, 1/2। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 ही होती है। 1/2। ये तो वो क्या पहला पार्ट हो गया? हाँ सर। log 1/2 टू द बेस 1/2 सेम नंबर है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो फर्स्ट हो गया। अच्छा, दूसरे में सर इनवर्स है। दूसरे में इनवर्स है, ओके। जैसे 1.3 बार को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा। 4/3 और log 4/3 टू द बेस 3/4 है, इसीलिए माइनस। log 4/3 टू द बेस 3/4, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, -1। या आप वैसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। तो सेकंड वन हो गया। अच्छा, थर्ड बताओ, थर्ड के बारे में। थर्ड में वो रैशनलाइजिंग मतलब कॉन्जुगेट
तो यहाँ पे देखो 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, क्या ये भी 1 आता है? हाँ माइनस, हाँ 1 आता है। तो यदि हम 2 माइनस रूट 3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। तो ये जो लॉग है, लॉग 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, क्या 1/2 प्लस रूट 3 आ जाएगा? हाँ सर, इसी तो माइनस। ये भी तो सेम प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने यहाँ पे? log n to the base 1/n is equal to -1। ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी है। अच्छा, फोर्थ वन कैसे करेंगे? फोर्थ वन को सर जस्टिफाई कर देते हैं। हाँ, 5 रेस टू 1/2 रेस टू 1/2 रेस टू 1/2 अप टू log इंफिनिटी। log है √5, फिर √5, इस तरह से चल रहा है, चेक करो, है ना? चलता रहेगा √5 और √5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसमें बेस जो है वो 5 है, तो बेस 5 रख देते हैं, है ना? मेन चीज है कि इसको कैसे डील करेंगे। तो लेट, एक काम करते हैं, लेट ये जो क्वांटिटी है √5 √5 √5 इस तरह से जो इनफाइनाइट प्रोसेस चल रहा है इसको x मान लेते हैं, चलेगा? है ना कि हाँ सर। तो अभी दोनों तरफ पावर 1 कर दें, दोनों तरफ सॉरी पावर 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 5 √5 और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये x² हो गया। अब देखो, ये ध्यान से देखो, तो ये भी कैसा है, ये भी तो यही सिचुएशन बन गई फिर से। तो इसकी जगह हम x पुट कर देते हैं, तो 5x इज इक्वल टू x², ऐसा सिचुएशन है। तो इसको इधर ले आओ, x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0, टेक x, क्वाड्रेटिक। तो x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 और 5, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखो ये नंबर है √5, ऑब्वियसली ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या होना चाहिए इसको 5। तो x की वैल्यू 5 आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर जब ये 0 नहीं आ रहा है तो फिर आ कहां से गया ये क्वेश्चन, मतलब इसका ये कैसे आ गया सॉल्यूशन? तो होता क्या है कि देखो दो नंबर a एंड b, यदि इनका प्रोडक्ट 0 है, ध्यान से सुनना, इनका प्रोडक्ट यदि 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 0 हो, ये नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉन जीरो नंबर हो, और ये नॉन जीरो हो लेकिन ये 0 हो, ऐसा बन सकता है, या दोनों ही 0 बन सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशन पॉसिबल है, तीनों सिचुएशन पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो बट x 0 नहीं है, तो दूसरा वाला फैक्टर 0 है, मतलब x की वैल्यू 5 होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई? और एक चीज और है कि जब आप स्क्वायर करते हो या पावर रेज करते हो तो रूट बढ़ जाते हैं। फिर से सुनो, इफ यू रेज अ पावर, और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1, ये कितना है? ओनली 1 रूट है, ओनली 1 रूट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम पावर रेज करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन, कुछ रूट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, और वो रूट फिर हमें उन रूट को बोलते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। और उनको हटाते कैसे हैं फिर, उनमें हम देखते हैं लॉजिकल वे से उनको हम लोग हटाते हैं। तो जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। और देखो इसके अब दो रूट हो गए, एक्स इज इक्वल टू, अब इसके रूट हो गए +-1। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और -1। तो ये इसमें एक रूट बढ़ गया कि नहीं, जैसे ओरिजिनल में क्या था, 1 ही था, लेकिन इसमें ये जो रूट आया इसको बोलेंगे एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आपने स्क्वायर करने की वजह से इसको बढ़ा दिया। तो पहला ये हो गया। अब यदि मैं इसको क्यूब करूं, क्या करूं, देखो ध्यान से, यदि मैं कहूं कि टेक क्यूब बोथ साइड, टेक क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड, तो अब क्या हो जाएगा, यदि क्यूब लेते हैं तो ये हो जाएगा x³ -1 या इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x³ -1 इज इक्वल टू 0। और अब तो इसके 3 रूट हो जाएंगे, इसका मतलब है x -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये x, क्यूब की आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी ना, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला। तो सीधा x इज इक्वल टू 1 ही क्यों नहीं लिख देते? अरे 3 रूट होंगे ना बच्चा, 3 रूट होंगे तो लेकिन वो 1 ही होने चाहिए। अरे भूल गए क्या, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं सर, आपने x³ 1 ले लिया है ना, इसीलिए। हाँ x इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों तरफ हमने क्यूब किया, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, x³। और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 1। 1 ही, तो एक ही रूट आएगा इस केस में। अरे एक क्यों आएगा, 3 आएंगे ना, क्यूबिक इक्वेशन है, n डिग्री का पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं, हाँ सॉरी सॉरी। तो इसके 3 रूट होंगे। अरे तुम्हारे सामने है ना, देखो ये a³ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस हाँ इंटू a² ठीक है, प्लस a आया समझ में। प्लस b²। और वही चीज यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे x, इसका एक्सपेंशन ये आएगा, तो एक रूट तो ये जो 1 है ये तो रिटेन रहा, और इसके 2 रूट आ जाएंगे जो कि है -1 प्लस आयोटा √3/2, और एक आता है -1 माइनस आयोटा √3/2। ये 2 रूट और बढ़ जाते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, ये वाला रूट और ये रूट, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, ये दोनों ही। क्योंकि ये इमेजिनरी। हाँ इमेजिनरी नहीं, और ये जो क्यूब किया ना इसकी वजह से रूट बढ़ गए। यदि आप पावर 4 करोगे, यदि पावर 4 करोगे तो देखो क्या हो रहा है, यदि एक और बन जाए। हाँ मतलब यदि x इनकी पावर 4 कर दोगे, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसके फैक्टर हो जाते हैं x -1, x प्लस 1, x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा, ये इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे आपको यदि ना समझ आ रहा हो इसमें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² -1 इंटू x² प्लस 1। ये समझा क्या, ठीक है। हाँ सर। तो फैक्टर बहुत आसान है, x -1 और ये x प्लस 1 है, लेकिन इसके फैक्टर को हम लिख सकते हैं x² माइनस i² इज इक्वल टू, i² भी -1 होता है, तो माइनस ऑफ माइनस ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और अब ये देख सकते हो, ये इसके 4 रूट हैं, जिसमें एक रूट जो था ओरिजिनल ये तो हमारा है ही, लेकिन इसमें देखो 3 रूट एक्स्ट्रा हो गए। तो समझ आया क्या हो रहा है कि जितने रूट हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और
जैसे पावर 2 किया तो ये एक रूट और बढ़ गया, 3 किया तो 1 जितने रूट थे और रिमेनिंग जो है वो 2 और बढ़ गया। ऐसे ही 4 पावर किया तो 1 जो था वो तो रिटेन है, लेकिन और भी रूट बढ़ रहे हैं। और कितने बढ़ रहे हैं ये तो मैं समझ में आ रहा होगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो कभी भी इक्वेशन को स्क्वायर या क्यूब ये सब नहीं करना है और बचना है, जितना हो सके बचना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उससे बच नहीं पाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह से स्क्वायर या क्यूब कर तो लेते हैं, लेकिन जो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है इनके लिए हम